आज हम आपको एक ऐसे हीरो की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पुरातत्व की दुनिया को एक एडवेंचर बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियाना जोन्स की। और आज की फिल्म है इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी 2023। यह फिल्म इंडियाना की आखिरी जर्नी है जिसमें रोमांच है, इतिहास है और एक टाइम ट्रेवल डिवाइस का रहस्य भी है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम और स्पेस को चीरती इस एडवेंचर की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1944 में, जब जर्मनी में नाजियों का बोलबाला है। इंडियाना जोन्स और उसका साथी बेज एक ट्रेन पर सवार है जहां नाजियों ने कई रहस्यमय पुरातात्विक चीजें चुराई है। इंडियाना जोन को पता चलता है कि इनमें से एक चीज है एंटिकाई थेरा डायल का आधा हिस्सा। ये डिवाइस कोई मामूली चीज नहीं है, इसे बनाया था प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। कहते हैं कि यह डायल समय में छिपे दस्तावेजों को खोल सकता है, यानी टाइम ट्रेवल का रास्ता। इंडियाना और बेज नाजी वैज्ञानिक बोलर से भिड़ते हैं और एक धमाकेदार एक्शन सीन के बाद वे डायल का आधा हिस्सा लेकर बच निकलते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली सफर तो अब शुरू होने वाला है। अब हम पहुंचते हैं 25 साल बाद 1969 में। इंडियाना जोन्स अब बूढ़ा हो चुका है। वो न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उसकी ज़िंदगी में एडवेंचर चला गया है और उसकी पर्सनल लाइफ भी बिखर चुकी है। उसकी बीवी मिरियन उसे छोड़ चुकी है और बेटा मत की मौत के बाद उसका दिल टूट चुका है। लेकिन तभी एक दिन क्लास में एंट्री होती है हेलिना सोकी की, जो बेज की बेटी है और इंडियाना की गॉड डॉक्टर भी। हेलिना को अपने पिता की अधूरी खोज को पूरा करना है। वो चाहती है कि इंडियाना उसके साथ डायल के दूसरे हिस्से की तलाश करे, लेकिन हेलिना के इरादे बिल्कुल साफ नहीं है। वो खुद भी डायल को बेचकर अमीर बनना चाहती है। इस बीच पुराना दुश्मन बोलर भी लौट चुका है। अब वो अमेरिका में बतौर वैज्ञानिक काम कर रहा है, लेकिन उसका असली एजेंडा है डायला के अतीत में जाकर इतिहास बदलना। अब शुरू होता है असली रोमांच। पहला पड़ाव न्यूयॉर्क। एक भव्य परेड के बीच इंडियाना और हेलिना पर हमला होता है। बोलर के आदमियों से बचते हुए वे भाग निकलते हैं। दूसरा पड़ाव मोरक्को। यहाँ हेलिना डायला का आधा हिस्सा नीलामी में बेचने की कोशिश करती है, लेकिन बोलर के गुर्गे पहुंच जाते हैं। शुरू होता है एक हाई ऑक्टेन बाइक चेस, जिसमें इंडियाना, हेलिना और उसका छोटा साथी टेडी जान बचाकर निकलते हैं। तीसरा पड़ाव समुद्र की गहराइयों में। हेलिना और इंडियाना का एक पुरानी गुफा के नीचे समुद्र के अंदर छुपे हुए क्लू ढूंढते हैं। यहाँ उन्हें मिलता है डायला का दूसरा हिस्सा, लेकिन फिर से बोलर उन पर हमला करता है। एक खतरनाक सीक्वेंस के बाद बोलर डायल के दोनों हिस्से लेकर निकल जाता है। अब बोलर डायल को इस्तेमाल करता है। उसका प्लान है 1939 में लौटकर हिटलर को मारकर खुद इतिहास बदलना, लेकिन आर्किमिडीज ने डायल को सिर्फ एक विशेष टाइम फोल्ड के लिए डिज़ाइन किया था, जिसका मतलब है वो वापस जाता है 2012 ईस्वी पूर्व आर्किमिडीज के समय में। बोलर का प्लेन क्रैश हो जाता है और आर्किमिडीज खुद डायल के रहस्य को देखता है। इंडियाना और हेलिना भी वहां पहुंच जाती हैं और यहाँ एक भावुक मोड़ आता है। इंडियाना कहता है, मैं यहीं रहूँगा, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं। लेकिन हेलिना उसे ज़बरदस्ती होश खोने पर मजबूर कर देती है और उसे वापस अपने समय में खींच लाती हैं। वापस लौटने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बोलर मर चुका है। डायल को छुपा दिया जाता है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और अंत में इंडियाना की मुलाकात फिर होती है मिरियन से। दोनों पुराने जख्मों को भूलकर फिर से करीब आते हैं। यह एक इमोशनल, सेटिफाइंग और सादगी भरा अंत है एक लेजेंड की आखिरी कहानी का। तो दोस्तों, इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी एक आखिरी सलाम है उस कैरेक्टर को जिसने एडवेंचर फिल्मों को नई ऊंचाई दी। पुराना इंडियाना भी उतना ही शानदार है और फिल्म एक दमदार एडवेंचर, थ्रिल और इमोशन का संगम है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इंडियाना जोन्स की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।